नमस्कार दोस्तों, सुघर पढ़वैया योजना बुनियादी दक्षताओं को हासिल करने का राज्य स्तरीय वेबिनार कल आयोजित हुआ था। हम लोग भी अपने संकुल केंद्र में इस वेबिनार को अटेंड किया और प्रत्येक इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि सुघर पढ़वैया योजना है क्या, उसमें दक्षता को कैसे आकलन करें, थर्ड पार्टी आकलन क्या है और उसके आकलन के फार्मूले भी बताए गए। तो अंत तक जरूर देखिए वीडियो को और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें। प्रथम योगेश शिवहरे सर ने कार्यक्रम की शुरुआत में ये बताया कि 95% जो शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ के अपना स्व आकलन कर लिए हैं। उसके साथ ही सुघर पढ़वैया के बारे में बातें स्टार्ट हुई कि हमारा जो वेबिनार का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों में प्रायोगिक समझ उत्पन्न हो सुघर पढ़वैया से संबंधित, जो भी इसमें संदेह है वो दूर हो जाए और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर का कहना था कि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि बुनियादी दक्षता है क्या। शिक्षकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि बुनियादी दक्षता है क्या, और साथ ही उन्होंने बताया कि बुनियादी दक्षता सिखाना है तो उसमें क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है और चुनौती कैसे लें, आकलन कैसे करें। इन्हीं बिंदुओं पर प्रमुख फोकस रहा कल का वेबिनार। और पढ़ाई तुहर द्वार के वेबसाइट में इससे संबंधित सामग्री उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है, इससे संबंधित पीपीटी उपलब्ध है। फिर से वही बात कि बुनियादी दक्षता क्या है, तो इसको उदाहरण देकर समझाया गया। जैसे कि कक्षा 3 की बात कर रहे हैं भाषा में, तो कक्षा 3 के बच्चे को सुनकर समझकर बोलने आना चाहिए। उसमें यह है बुनियादी दक्षता कि बच्चे को 40 से 60 शब्दों तक की कहानी या कविता को समझकर उत्तर देने आना चाहिए। अब बच्चे को आता है कि नहीं, उसके लिए हमें आकलन के लिए टूल चाहिए, तो ये टूल भी उपलब्ध है जिसको उपकरण टूल कहते हैं, उपकरण या टूल कहते हैं। ये प्रश्न पत्र है, टूल जो है एक प्रकार का प्रश्न पत्र है जो ये चेक करेगा कि कक्षा अनुसार दक्षता है कि नहीं, कक्षा अनुसार दक्षता नापने वाला टूल जिसे हम कह सकते हैं। और आकलन के समय ये प्रमुख बातें हैं जिसे ध्यान रखना है कि सामूहिक आकलन नहीं करना है। प्रत्येक बच्चे को अलग से पूछेंगे और टिक लगाएंगे, बच्चे को बुनियादी बातें आ जाए। टूल में 5-5 सैंपल पेपर उपलब्ध है। पेपर को देख करके, दक्षता को समझ करके कक्षा अनुसार सभी शिक्षक सहमत हो करके चुनौती को लेना है, क्योंकि ये जो है टीम वर्क है। सुघर पढ़वैया एक शिक्षक अगर एचएम समझ रहे हैं तो उपलब्धि हासिल होगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे बच्चे को सिखाने की बातें हैं। थर्ड पार्टी आकलन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो स्व आकलन करना है, इस टूल के द्वारा प्रश्न पेपर उपलब्ध है वेबसाइट में, सुघर पढ़वैया में भी उपलब्ध है और पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम से भी हम उसमें जाके ले सकते हैं। तो पहले स्व आकलन करना है। जब हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे बच्चे सीख गए हैं, कक्षा अनुसार दक्षता को प्राप्त कर लिए हैं, तब थर्ड पार्टी आकलन के लिए बुला सकते हैं। तो इसमें यह है कि सारी दक्षता सीखने में समय लगेगा, तो थर्ड पार्टी आकलन के लिए कोई समय का बंधन नहीं है कि आपको 1 महीने में बुलाना है, 2 महीने में बुलाना है। जब आपका बच्चा सीख जाएगा, दक्षता हासिल कर लेगा और आप कंफर्म हो जाएंगे कि मेरे स्कूल के सभी बच्चों को ये दक्षता आ गई है, तब आप आमंत्रित कर सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए। समय की बंधता नहीं है। सर ने बताया एक डाटा कि 48,000 स्कूल है, जिसमें से 39,000 ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है, जिसमें से बहुत सारे शिक्षक तो सुघर पढ़वैया को समझ चुके हैं, समझ के थर्ड पार्टी को आमंत्रित किए हैं, जबकि बहुत सारे शिक्षकों में अभी भी इससे संबंधित समझने की ज़रूरत है। जो कार्यक्रम को नहीं जानते हैं अब वो तैयारी कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसको शुरू कर सकते हैं। पहले टूल के द्वारा स्व आकलन करेंगे। अब सर्टिफिकेट की बात बताई, जैसे स्व आकलन के लिए थर्ड पार्टी आ गई है तो किस प्रकार से सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 सर्टिफिकेट है उसमें, प्लेटिनम सुघर पढ़वैया, गोल्ड सुघर पढ़वैया और तीसरा है सिल्वर सुघर पढ़वैया। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ें ये है उसमें कि आकलन के दिन 98% विद्यार्थी उपस्थित हो। इसमें भी समझने वाली बात है कि विद्यालय की दर्ज संख्या यदि 90 है, समझ लीजिए इसको,
सर ने उदाहरण देकर इसको समझाया था कि अगर हमारी दर्ज संख्या 90 है और उसमें से 10 बच्चे लंबी अनुपस्थित है, तो आप जो है सरपंच से प्रमाण पत्र लेकर दर्ज संख्या को अपडेट कर सकते हैं। वो बच्चे कहीं चले गए हैं या कुछ ठोस कारण है कि वो आ ही नहीं सकते, तो आप उसको सरपंच से प्रमाण पत्र लेकर अपडेट कर सकते हैं। अब बच गए आपके पास 80 बच्चे जो है वो उपस्थित होने चाहिए, उसमें से भी 10% से कम बच्चों को स्लो लर्नर की कैटेगरी में रख सकते हैं। हर कक्षा में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ समस्या होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया, लर्निंग एबिलिटी जिनकी कम होती है, तो उनको लेकिन 10% से ज़्यादा ऐसे बच्चे को नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक बात उसमें रखी गई है कि आपने किसी बच्चे को थर्ड स्लो लर्नर की कैटेगरी में रखे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी आएंगे वो ऐसे बच्चों से पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद वो घोषित करेंगे या प्रमाणित करेंगे कि वह स्लो लर्नर है कि नहीं। अब बाकी जो बच गए छात्र, जैसे 80 में से 10% मान लो स्लो लर्नर में चले गए, तो बाकी जो बच गए बच्चे वो आपकी वास्तविक उपस्थिति में गिनती होगी, क्योंकि ज़्यादातर यही बच्चे अनुपस्थित रहते हैं जो मुद्दती है, तो ऐसे बच्चों को हटा देना है। आगे देखते हैं। कोई भी दक्षता अर्जित तब कहलाती है जब 95% सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। सूत्र के द्वारा निकालते हैं, वहां पर सूत्र भी दिया गया था। अब देखते हैं प्रमाण पत्र के बारे में। 80% से नीचे कोई प्रमाण पत्र नहीं है। 80 से 84 नंबर अगर 84% है तो सिल्वर, और 85 से 89% है तो गोल्ड, और 90 से 10% होने पर प्लेटिनम। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में पुष्पक स्पोट्टा मैडम ने जानकारी दी कि सैंपल प्रश्न के आधार पर प्रश्न तैयार किया गया था। फील्ड के एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया कि फील्ड में देखा गया कि सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं है और आकलन में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 से 10 मिनट लगता है। रिपोर्ट में देखा गया कि प्राथमिक विद्यालय में गणित, हिंदी में औसत है, अंग्रेजी में न्यूनतम है और पर्यावरण में औसत है। पेडागोजी में क्या कमी होती है, इसके लिए विद्या डांगे मैम ने भाषाई विकास के लिए बहुत अच्छे तथ्य रखे। मैम का कहना था कि मौलिक लेखन पर जोर देते हैं, यांत्रिक तरीके से पढ़ाते हैं कि गिनती लिखवा दिए, क से ग तक लिखो, वही यांत्रिक तरीके से पढ़ते हैं जिससे कि पढ़ाई उबाऊपन हो जाता है। पाठ्य पुस्तक से परे भी बातचीत कर सकते हैं, उनकी भाषा में बातचीत करना, बच्चे की भाषा में बातचीत करना, परिवेश और पूर्व ज्ञान पर आधारित बात करना। इस प्रकार से कक्षा शिक्षण रोचक हो सकती है। गणित में PR साहू सहायक प्राध्यापक SCERT ने कक्षा 1 के गणितीय कौशल के बारे में कहा कि तुलना करना। गणित सीखने से पहले उनके अनुभव से संबंधित चीजों को पूछे। गणित की दुनिया अमूर्त वस्तुओं और बीच की संबंधों की दुनिया है। बच्चे की प्रतिक्रियाएं जिसमें गणित होता है, जैसे साइकिल चलाना और बहुत सारी गतिविधि है। अवलोकन करते हुए नए विचार बनाना। आगे देखते हैं कि दक्षता विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना है। नेचर वॉक पर जाना, छोटे बच्चों को चलो घूमने के लिए मैदान में ले जा सकते हैं। खेल खिलौना, माचिस के डिब्बे से गाड़ी बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज पर आकृति बनाना आदि। बच्चों के साथ अलग अलग ठोस वस्तुओं के माध्यम से समूह बनाने का काम कम करने या ज्यादा करने जैसे की गतिविधि कराना। समूह को बढ़ते घटते क्रम में रखना। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने समूह को संख्या के नाम से बोलकर बता सके, जैसे बेर का समूह, 1 बेर का समूह, 5 बेर का समूह, इस प्रकार। अब ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि शिक्षक क्या करे और शिक्षक, यहाँ पर गलत हो गया, क्या ना करे और क्यों, क्या नहीं करना है, जो हम अब तक करते आए हैं उसको नहीं करना है। बच्चों को सीधे संख्या चिन्ह जैसे गिनती चार्ट, लिखी संख्याएं से परिचित नहीं कराना चाहिए। नहीं ब्लैक बोर्ड में लिखे अंकों को बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए जोर देना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।